भाई समाज सेवा हिंदी में तो ये भी सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी है? सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट बना के बेच तो रहे हैं, जान लोगे क्या हमारी? ऐसा क्या, ऐसा क्या कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर, आप रिसोर्सेज किसके इस्तेमाल कर रहे हो? सोसाइटी के। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो लैंड लेबर कैपिटल, किसने दिया? सोसाइटी ने। तो आपका सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्लिगेशन भी होता है। देखो, एक आम आदमी नौकरी करता है अपना परिवार पालने, पर एक बिजनेसमैन व्यापार करता है लोगों के परिवार को पालने के लिए। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आप बहुत सारी फैमिलीज को लाइवलीहुड दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो आपका और भी दायित्व है, जब आप कुछ ज्यादा अचीव कर लेते हो तो फिर आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप ये चीज लोगों के साथ शेयर करो। तो देखो डेफिनेशन क्या लिख रही है, इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव बाय ऑपरेटिंग इन अ प्रिंसिपल्ड मैनर। आप आपका बिजनेस चलाओ, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करो, जो सही तरीका है उससे आप काम करो, और इन ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर की बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिखी है, डबल एल नहीं आता, एक साथ है वो वर्ड। और आपको सोसाइटी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना। तो सामाजिक दायित्व क्या है, क्या अजम्पशन लेके चले हम, क्यों एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है? तो फेवर में बात कर रहे हैं अपन, पहला फेवर अपन कर रहे हैं, ये आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी ग्रोथ का जस्टिफिकेशन है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो। अगर ये समाज आपकी बिजनेस को अप्रूवल नहीं देता, आप तो कह रहे हो कि मैं तो आपकी नीड्स आपकी वांट्स फुलफिल कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली सोसाइटी अपनी यूटिलिटी आपसे फुलफिल करवा रही है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस सोसाइटी ने आपको अप्रूवल दी है उस सोसाइटी के लिए आप भी कुछ करो। दूसरा, हर बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म कोई भी बिजनेस नहीं करता। कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं करता कि 3 साल बाद बंद कर दूंगा, 5 साल बाद बंद कर दूंगा। हर बिजनेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ है। तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो यार, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मुझे लॉन्ग टर्म चलना है। तो अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करोगे, आपकी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, तो समाज आपको लंबे समय तक लेके जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, इंटरवेन ना करे, इंटरफेयर ना करे आपके बिजनेस वर्किंग में, तो आप थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ के साथ करते जाओ। चौथा, सोसाइटी का मेंटेनेंस एज अ सेफ गार्ड। ये अज्यूम किया जाता है कि व्यापारी जो है वही तो इस समाज को अच्छी चीजें देगा, मॉडर्नाइज करेगा, समाज की जरूरतें पूरी करेगा, समाज में जो कमियां हैं जो समस्या है उन्हें दूर करेगा। समाज की समस्या को दूर करने के लिए तो व्यापार है। और पांचवा, बिजनेस में काबिलियत है। एक नौकरी करने वाला सामाजिक योगदान जितना दे सकता है उससे ज्यादा बिजनेस दे सकता है। छठा, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट आप ही तो कर रहे हो। जो समस्या है उसको अवसर बनाया आपने। भाई मिडिल क्लास भी कार खरीदना चाहता है पर उसके पास पैसा नहीं है, तो मारुति सुजुकी ने मारुति 800 बनाई। अमीर क्लास के लिए थोड़ी बनाई, गरीब क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए बनाई कि वो भी 4 पहिए का जो सपना है उसको पूरा कर सके। टाटा नैनो इसी विजन के साथ तो है। और सेवंथ, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दो यार। बिजनेस जो है वो, प्रॉब्लम्स अगर समाज में बनी रही तो कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा बिजनेस वो है जो समाज की प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करे। और एक तरीके से कहीं ना कहीं हम बिजनेस को सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कर सकते हैं। हम थोड़ी पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है। हम थोड़ी पॉल्यूशन, हम तो घर पे रहते हैं, हम तो ज्यादा कचरा डाल रहे होंगे। थर्मल कितना धुआं छोड़ता है? थर्मल के आसपास कोई बस्ती क्यों नहीं बसा रहे अपन? थर्मल के आसपास अगर कोई बस्ती बस गई तो थर्मल प्लांट के आसपास जो लोग रहेंगे क्या वो पॉल्यूशन का शिकार होंगे कि नहीं? हवा में एयर पोल्यूशन देखने को इतना स्मोक थोड़ी मिलता कि वहां तो हमेशा चिमनी चलेगी, स्मोक निकलेगा। अच्छा, अगेंस्ट में, ये तो फेवर की बात हुई कि क्यों किसी बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए।
अब हम अगेंस्ट में बात कर रहे हैं क्यों नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा मोटिव तो खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जब तक हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर लेते हम कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। पहले खुद कमाओ फिर दाम दो। दूसरा, ये एक बर्डन है कंज्यूमर का, ये तो कंज्यूमर को करना चाहिए। आज डाबर आंवला कह रहा है आप हमसे तेल खरीदोगे तो आप जब हमें पैसा दोगे तो उसमें से हम 1 रुपया जो है वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें। तो अल्टीमेटली सामाजिक जिम्मेदारी बिजनेस किससे वसूल रहा है? कंज्यूमर से वसूल रहा है। मत कर भाई ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी, क्या मतलब जिसमें बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा हो? कंज्यूमर पे शिफ्ट हो रहा हो। तीसरा, सोशल रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पहले आज के समय सबसे कॉमन 3 समस्या, मेरे पास काम नहीं है। दूसरा, काम करने के लिए लोग नहीं। तीसरा, काम है लोग हैं पर काम हो ही नहीं रहा है, काम कोई कर ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ जाती है कि रिसोर्सेज की कमी हो गई। और चौथा, पब्लिक सपोर्ट ज्यादा चाहिए ना। आज केवल मेरे कहने से क्या होगा? मैं कह रहा हूँ पॉलिथीन बचाओ, मैंने तो एक एड कैंपेन चला दिया पॉलिथीन बचाओ, लोग तो अभी भी पॉलिथीन यूज कर रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट है जो कह रहे हैं कि समाज सेवा नहीं करो, पर 8 फेवर में, 4 फेवर में नहीं है, 8 फेवर में तो करनी तो चाहिए। कितने टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? तो इसको याद रखने का तरीका है दिल। डी से बन गया डिस्क्रिशनरी, आपकी इच्छा से जो आप करना चाहो। ई से बन गया इथिकल, ई से बन गया इकोनॉमिकल, और एल से बन गया लीगल। कितने टाइप की हो सकती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? 4, डिस्क्रिशनरी, इकोनॉमिक, इथिकल और लीगल। चलो इनको समझते हैं क्या क्या हो सकती है। आई तो इकोनॉमिक का मतलब है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ये हर बिजनेस की प्राइमरी जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है। आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करो पर लोगों की जरूरत और इच्छा के हिसाब से प्रोड्यूस करो। ये मत बोलो कि हम तो यही बनाएंगे, तुम्हें खरीदना हो तो खरीद, नहीं तो कहीं और से खरीद, फिर तो कहीं और से खरीद लो। भैया आप बेच रहे हो प्रॉफिट के लिए बेचो, पर सोसाइटी की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रख के बनाओ जो भी प्रोडक्शन करो। तो इससे आप भी कमाओगे और सामने वाले की भी यूटिलिटी जो है वो फुलफिल होगी। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी वर्ड अपने को देखने को मिलता है। दूसरा है लीगल। लीगल मतलब हर बिजनेस जिस भी देश का है उसके कानून को फॉलो करे, लॉ ऑफ लैंड को माने। अगर आप लॉ ऑफ लैंड को ही नहीं मानोगे तो फिर क्या बात। अब आप चाय में अफीम डाल के लोगों को चाय पिला रहे हो तो आप तो लत लगवा रहे हो लोगों को। चाय का व्यापार थोड़ी हुआ, आपका तो अफीम का व्यापार हो गया साला। अभी आप जाओ जोधपुर बीकानेर साइड, राजा रजवाड़े आपको पिलाएंगे, ऐसी चाय पिलाएंगे पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ निकला पूरा। पर अगर यही व्यापार बन जाए तो ये तो गलत है, इलीगल हो गया। तीसरा इथिकल। इथिकल का मतलब है अच्छे मन से, नेक मन से अपनी जिम्मेदारी, वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन को पूरा करना। मावा बना रहे हो तो ताजा मावा बेचो ना यार, मिलावटी मावा क्यों बेचना है, सड़ा हुआ मावा क्यों बेचना है, क्यों लोगों की जिंदगी खराब करना। भाई शराब बेच रहे हो बेचो, मिलावटी शराब क्यों बेचनी है यार, ऐसा कितना प्रॉफिट बना लोगे। भाई हम कह रहे हैं इस देश में शराब पीना सही है, बेचो तो अच्छी तो बेच, उसमें भी मतलब चोरी करनी है, मिलावटी बेचनी है, ढक्कन खोल दिया, पानी मिला दिया, स्पिरिट मिला दी, कोई और देसी दारू मिला दी। अरे तो वो 30 रुपए हर बोतल पे इतना कितना कमा के करोड़पति बन जाएगा। इथिकली तो सही नहीं है ना ये चीज। और चौथा डिस्क्रिशनरी। अब आपको जो आपकी तरफ से लगता है कि मैं क्या योगदान कर सकता हूँ वो दो। अब भाई जैसे अपन सोचेंगे यार अपन एनवायरनमेंट में पौधे लगा के आए, तो ये अपनी तरफ से अपन अपनी इच्छा से कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए अपन ग्रीनरी फैला रहे हैं। भाई जितने पेड़ होंगे उतनी ऑक्सीजन होगी, पॉल्यूशन कंपोनेंट्स जो है वो पेड़ सोख लेगा। ठीक है, अभी तक हमने बात करी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फिर हमने बात करी क्यों करनी चाहिए, फिर हमने ये भी बात कर ली क्यों नहीं करनी चाहिए। पर दोनों में से हमें ज्यादा पॉइंट्स किस में मिले कि सोशल जिम्मेदारी करनी चाहिए, तो हम कर रहे हैं। और कितने तरह की कर रहे हैं? 4, इकोनॉमिकली, इथिकली, लीगली और डिस्क्रिशनरी। ठीक है, डिस्क्रिशन यानी कि आपकी इच्छा से जो आप करना चाहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किन के प्रति करनी है।
कौन है वो ग्रुप्स जिनके लिए आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपने तो कह दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, किसके लिए करूँ? तो सबसे पहला ग्रुप जो है जिसके लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है वो है शेयर होल्डर। भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है शेयर होल्डर का? उसने आपको पैसा दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया, तो उसको अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए ना। तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलती है कि जिसने आपको पैसा दिया है उसका पैसा तो ना डूबे, उसको उस पर रिटर्न मिले अच्छा, तभी तो इंसान आप में और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी बिजनेस की है कि नहीं? तो बिजनेस में है ना, फिर बिजनेस अच्छा ग्रो करता है रिटर्न्स रिटर्न्स में कितना ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ेगा। उसको आप रेगुलर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो अकाउंटिंग की, कंपनी कैसे काम कर रही है, तो उसको भरोसा बिल्डअप होगा। ये आपको मतलब आपका काम नहीं, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा आपसे जो जुड़ा हुआ है सामाजिक, सोशली, वो है वर्कर। सोसाइटी में से जो दूसरा ग्रुप है जो आपसे जुड़ा हुआ है वो कौन है? वर्कर। बिना अच्छे वर्कर के आप काम कर सकते हो? तो वर्कर्स को अच्छा सब्सटेंशियल वर्क देना, प्लेटफॉर्म देना, अच्छे वेजेस देना, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले उसको। भाई खाली पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। टॉर्चर करके काम करवाओगे तो कौन इंसान पसंद करता है? आज तो मैं मार मार के पढ़ूंगा, तो तुम ही बोल दो कि सर जब प्यार से पढ़ रहे हो तो मार क्यों रहे हो यार? तो वर्कर के साथ भी यही है, लॉयल्टी, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, सिचुएशन। भाई कम से कम बेसिक चीजें तो दो। और साथ ही साथ वर्कर को यूनियन बनाना भी अलाउड करो। डेमोक्रेटिक राइट है लेबर को कि यूनियन बनाए, संघ बनाए और मैनेजमेंट से बात करे सारे बात। अब आपकी फैक्ट्री में 2,500 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक एक से बात थोड़ी करोगे आप। एक यूनियन उनकी तरफ से एक ग्रुप इलेक्ट होगा जो आपसे बात करे, तो ये अलाउ करो। तीसरा, सोशल ग्रुप में नाम आना चाहिए कंज्यूमर, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो कंज्यूमर जो है उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफर करो, सेम टाइम पे कोशिश करो कि कीमत कम हो, अच्छी क्वालिटी कम कीमत पे आप प्रोवाइड करवाओ। यूं नहीं कि कीमत तो महंगी हो गई, क्वालिटी बिल्कुल घटिया। उसकी बजट में भी आ जाएगा। अनफेयर तरीका इस्तेमाल मत करो, अनफेयर प्रैक्टिस मत अपनाओ, और सर्विसेज जो दे रहे हो वो एफिशिएंट दो ताकि वो सेटिस्फाइड रहे। भाई बिजनेस को ये चेक करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट मैं कंज्यूमर को दे रहा हूँ उसकी मैं फुल डिस्क्लोजर एक्यूरेट दे रहा हूँ। अगर आप मेरी चॉकलेट खा रहे हो तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, हमने इसको किन चीजों से मिला के बनाया है, इसमें दूध की मात्रा कितनी है, प्रिजर्वेटिव्स है क्या इसमें, ये सब सारी जानकारी उसको जानने का अधिकार है। और आजकल तो केमिकल फ्री, भाई केमिकल फ्री ऑर्गेनिक है, तो ये जानकारी तो भाई बायर को ये डिसीजन लेने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बायर इस चीज से तो करेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। अच्छा, चौथा जो ग्रुप है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, चौथा ग्रुप है हमारा गवर्नमेंट और कम्युनिटी। भाई हर बिजनेस को देश की गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से चलना चाहिए, और गवर्नमेंट और कम्युनिटी में टैक्सेस जो है वो रेगुलर पे करने चाहिए। ईमानदारी से टैक्स की चोरी ना करें आप, आपका समय समय पर जो टैक्स बनता है उसको भरो आप, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज या रूल्स लागू कर रखे हैं उनको फॉलो करो आप, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। और इथिकल फ्रेमवर्क में काम करो। भाई corporate within the ethical framework also strive to create a good public image। भाई मैं मेरा काम अच्छे से कर रहा हूँ, पब्लिक इमेज बनेगी आपकी, हम कानूनी दायरा सब पूरा कर रखे हैं, सारे सर्टिफिकेशन है हमारे पास। आज मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो मैंने फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रखे हैं, तो मैं गवर्नमेंट की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चार लोगों पर तो आती है। सबसे पहली शेयर होल्डर के लिए, दूसरी वर्कर के लिए, तीसरा कंज्यूमर के लिए, चौथा गवर्नमेंट और कम्युनिटी के लिए, और समाज के लिए फिर जो आप कर सकते हो वो तो आपकी डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो सबसे जरूरी चीज है पढ़ने की वो है हमारे को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आज अगर मेरा बिजनेस है और मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूँ, तो प्रोडक्शन करता हूँ तो आवाज भी आएगी, केमिकल एलिमेंट भी रिलीज होंगे एयर में, बहुत सारी तरीके से पॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूँ।
अच्छी मशीनरी रखूं, नई लेटेस्ट मशीनरी रखूं, पुराने इंजन ना चलाऊं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हमारा लैंड, हमारा वाटर, हमारा एयर और हमारे आसपास का फ्लोरा और फोना, फूल पत्ते पेड़ और हमारे जानवर, इनको प्रोटेक्ट करना। हमारे आसपास की सराउंडिंग जो है, चाहे नेचुरल हो चाहे मेन मेड हो। आज हमने कोई हेरिटेज बनाया, कोई हमारा किला है, तो किला प्रोटेक्ट होना चाहिए, गंदा थोड़ी करना उसको। समझ में आ रही है बात? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब जो नेचुरल और भाई मेन मेड, हमने कोई तालाब बनाया था, रिजर्वायर बनाया था, यहाँ पे पानी स्टोर करेंगे। अब आप वहीं पे कपड़े धो रहे हो, साबुन पानी में डूब के साबुन लगा के नहा रहे हो, तो पूरा पानी दूषित होगा कि नहीं होगा, खराब होगा कि नहीं? ये नहीं करना, यही तो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने में हमें सबसे पहली चीज समझनी है जो है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इन्फेक्शंस जो हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। आज थर्मल से, कोयले से बन रहा है, अब यहाँ से जो वेस्ट है वो कोटा विराज के यहाँ पर आप देखना, एक एक पानी है थर्मल का, एक पाइप है बहुत बड़ा, वो वहां से पानी फेंक रहा है कोटा विराज के उस तरफ, गंदा पानी। तो इतना गंदा पानी तो मत फेंको कि जिससे पूरी नदी ही खराब हो जाए। एक कंसेप्ट है जो अपने देश में इलीगल है, जिसको अपन रिवर्स बोरिंग कहते हैं बेटा। रिवर्स बोरिंग का मतलब होता है आपने धरती में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा, बिल्कुल जरा सा पाइप जैसा, पर 100 फीट 200 फीट नीचे ले गया। अब जो भी आपका केमिकल वेस्ट है, पॉल्यूटेंट है, वो आप उस पाइप में डाल देते हैं। अब अगर आप ऐसा करोगे तो जो आसपास की जमीन है वो पॉल्यूट होगी कि नहीं, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होगा कि नहीं होगा। अब अगर उस जमीन से मैं कोई फसल उगाता हूँ तो उस फसल में वो जहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब सॉइल ही खराब है तो फसल अच्छी कैसी हुई? तो केमिकल वाली फसलें आ रही, जहर हो रहा है उसमें। अब हम तो साफ देख रहे हैं, अच्छी देख रहे हैं, अब अगर समाज वो चीज खा रहा है तो समाज उससे परेशान हो गई। इस पे अपने देश में एक मूवी भी बनी है, इरादा, अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह, ये उसमें है दोनों। और ये जो रिवर्स बोरिंग का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये एक कंपनी कर रही होती है, तो उसका पर्दाफाश करते हैं। आप देखना, बहुत अच्छी मूवी, आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे है। अब पॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। हवा में पॉल्यूशन हो सकता है, अभी जो हमने रिवर्स बोरिंग की बात करी, ये लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। थर्मल जो पानी में फेंक रहा है वो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। साइलेंट कर दे तो फिर उल्टा कर दे, दिखना नहीं चाहिए, ध्यान भटकता है। और चौथा नॉइज, साउंड। ठीक है, एक वॉल्यूम से ज्यादा साउंड सुनने से भी हमारा दिमाग जो है वो पागल होता है, सर दुखने लग जाता है। तो देखो, सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का प्राइम कॉज जो है आज के समय, वो है ग्लोबल वार्मिंग में भैया, बहुत लीडिंग कॉज है। एयर पॉल्यूशन से ही मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारी फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही है। अब आपको कहा कि आप 6% से ज्यादा स्मोक मत निकालो, आप दे रहे हो 18% स्मोक, तो आसपास के लोगों में एयर पोल्यूशन होगा, लोगों को सांस लेने की समस्याएं होंगी, लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आज के समय मुख्य कॉजेस क्या है? सबसे पहला तो हमारा वाहनों का ट्रैफिक, व्हीकल्स का ट्रैफिक, इंजन चल रहा है, जाम लग रहा है, सारे इंजन धुआं छोड़ रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक लिया है, इलेक्ट्रिक भी पॉल्यूट करता है। हम सोच रहे हैं कि धुआं नहीं छोड़ रहा, साइलेंसर नहीं, तो ऐसा नहीं है। बैटरी जल रही तो कार्बन निकल रहा है, दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? व्हीकल ट्रैफिक के बाद हमारे इंडस्ट्री जो केमिकल छोड़ रहे हैं हवा में, स्मोक के थ्रू, चिमनियां भट्टियां जो चल रही है, इन सब से क्या पैदा हो रहा है? एयर पोल्यूशन पैदा हो रहा पोल्यूशन स्टेट में नंबर 1 पे आता है। है। पोल्यूशन वाइज दिल्ली नंबर 1 है, क्योंकि वो जो फैक्ट्रियां चल रही हैं 100 साल पुरानी चल रही हैं, आज भी उनको तो नया नहीं करवा रहे आप, मकान नए बनवा रहे, फैक्ट्रियां भी तो नहीं बनवा, उन्हें भी तो बोलो कि रिनोवेट योरसेल्फ। निकल गया है, वहाँ पर लोग मास्क लगा के। हाँ, वाटर वाटर पॉल्यूटेंट, ऐसी जो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करे, ऐसा इन्फेक्शन जो एक्वेटिक लाइफ, पानी की लाइफ को खराब कर दे, वही पानी हम पिएंगे तो हम खराब होंगे, हमारा पेट खराब होगा। फैक्ट्री से कचरा जा रहा है, नाले इकट्ठे होकर समुद्र में गिर रहे हैं,
कोटा के सारे नाले चंबल में गिर रहे हैं, चंबल का ही पानी हम पी रहे फिल्टर करके, ये भी तो समस्या है। अच्छा, यही प्राइम को इसका प्राइम कारण है कि केमिकल वाला जो टॉक्सिक है वो पानी में डाल देते हैं। आज अगर आप साबुन से नहा रहे हो उसी नदी में, अब आप जैसे 1 लाख लोग अगर वही नहाने लग जाए तो पूरा पानी साबुन का पानी होगा। अब उसमें जो जीवन है, उस पानी में जो जीवन है, जो मछलियां पल रही है, जो नीचे घास है, वो खराब होगी। जमीन पॉल्यूशन, जो मैंने भी कहा, हार्मफुल वेस्ट को जमीन में डंप कर देना, एक गड्ढा खोद दिया उसमें वेस्ट डाल दिया, जमीन पॉल्यूट होगी। मैक्सिमम ये हमें एग्रीकल्चर आउटपुट पे देखिए, फर्टिलिटी खराब कर रहे हो आप सॉइल की, एग्रीकल्चर आउटपुट की क्वालिटी खराब निकलेगी। जब जमीन ही मिट्टी ही खराब है तो फसल कैसे अच्छी हो सकती है? भले आप उसमें कितनी जैविक खेती कर दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, जब मिट्टी ही सड़ी हुई है, मिट्टी में ही जहर है, तो जो उससे उगेगा वो भी जहरीला ही होगा। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन व्हीकल से, फैक्ट्री से, सबसे हो रहा है। इससे बहुत सारी मेंटल डिजीज हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर हो रही है, लोगों के दिमाग का दिल काम करना बंद कर रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल की जरूरत क्यों है सर हमें? हमें इसलिए सबसे पहले तो जो ये हेल्थ के हजार्ड हैं, जो शारीरिक बीमारियों की जो समस्या है, ये कम हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, इंसान ज्यादा लंबा जिए। अगर आप ये पॉल्यूशन कंट्रोल करते हो तो लोगों को सांस संबंधित बीमारियां, पेट की संबंधित बीमारियां, दिमाग से संबंधित बीमारियां कम होंगी। दूसरा, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस करो जिससे लोगों पे बर्डन कम। आप भाई, अगर भोपाल में गैस कांड हुआ, फट गई थी फैक्ट्री, गैस लीक हो गई थी, लोग मरे थे, तो उन लोगों को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपकी कंपनी तो करके देगी। तो अगर आप पोल्यूशन कम करोगे, कंट्रोल रखोगे इन चीजों पे, तो आपकी लायबिलिटी भी कम आएगी। तीसरा, कॉस्ट सेविंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमम करो, ऐसी करो ना जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल पूरा हो पाए और बचत भी हो पाए। बायोगैस से भी तो बिजली बन रही है, बिजली बनने के तो बहुत सारे, हाइड्रो से भी बन रही है। चौथा, पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के लिए कर ले भाई, एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे हैं, इससे आपकी पब्लिक इमेज भी तो सुधरेगी कि यार बाकी व्यापारी जहाँ पोल्यूशन कर रहे हैं, ये बिजनेस। मामा अर्थ, ये केवल शैम्पू नहीं बेचता, ये पेड़ भी लगाता है, ये टैगलाइन है ना मामा अर्थ की। तो वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रमोट कर रहे हैं। और भी सोशल बेनिफिट है, अच्छी क्वालिटी एयर की होगी, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी, हेल्दी लाइफ मिलेगी आपको। तो आखिरी टॉपिक पे आते हैं चैप्टर का, जिसका नाम है एथिक्स। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, इथोस, जिसका नाम है मोरल प्रिंसिपल, इसका मतलब है कस्टम्स। एक पर्सन के बिहेवियर में जो अच्छी चीजें हैं वो एथिक्स हो गई। झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा है? तो झूठ बोलना एथिकल है कि अनएथिकल है? सच बोलना एथिकल है। ईमानदारी रखना अपने काम के प्रति एथिकल है कि अनएथिकल है? एथिकल है। लापरवाही दिखाना अपने काम के प्रति अनएथिकल है। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब आपके बिजनेस की वैल्यूज, आपके बिजनेस की नॉर्म्स, आपके बिजनेस के प्रिंसिपल्स। भाई, हम मिलावटी मावा नहीं बेचते, मामा क्या, हम मिलावटी मावा नहीं बेचते। मैं किसी भी बच्चे को डमी स्कूल प्रमोट नहीं करता कि डमी स्कूल ले लो। मैं कहता हूँ स्कूल जाओ, कोचिंग भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर स्कूल भी जाओ। क्यों नहीं जाना स्कूल? अपना प्रोजेक्ट दूसरों से 1000 रुपए में फाइल लिखवाना बंद करो, खुद बनाओ अपना प्रोजेक्ट। अब ये जो व्यापार चल रहा है कि बच्चों से 500-1000 रुपए लेके बच्चों को फाइल बना के दी जाती है, ये बिजनेस एथिक्स अच्छे हैं क्या? ये तो अनएथिकल है ना बिजनेस। भाई, ये तो चलो हमने मान लिया बिजनेस तो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइल बना के दे रहे हो, बंदे में पैसा ले लो, पर इथिकली सोचे, ह्यूमन बिहेवियर को। तो बच्चे को ये प्रोजेक्ट दिया था उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, कि उसको थिंकिंग करे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखे। अब बच्चे ने तो पैसे में खरीद लिया, तो बच्चे ने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा बच्चे ने। और इसी के साथ 90% ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। बस इसके एलिमेंट्स बाकी